बाबा ने कहा है कि तुम ज्ञानी बच्चों को बुद्धि से ज्ञान का साक्षात्कार होगा, इसका क्या अर्थ हुआ? तुमको अभी ज्ञान का साक्षात्कार हुआ या नहीं कि तुम देवताई आत्मा हो या दैत्य आत्मा हो, राक्षसों के कुल में जन्म लेने वाली हो जन्म जन्मांतर, या देवताओं के कुल में जन्म लेने वाली हो? तुमको साक्षात्कार हुआ कि नहीं अभी तक? कितने दिन हो गए ज्ञान लेते लेते? 1 साल, 4 साल? 4 साल में तुमने ये अनुभव किया कि मैं 84 जन्म लेने वाली पक्की पक्की देव आत्मा हूं, है? तो ये ज्ञान का साक्षात्कार है या बंद आंखों का? ज्ञान का साक्षात्कार है। ऐसे ही और भी ज्ञान की गहराइयों में जाते रहेंगे तो पता चलता जाएगा कि मैं 84 जन्म लेने वाले 9 लाख देवात्माओं में से कौन सा सितारा हूं। वो आसमान के सितारे कोई ऐसे होते हैं जो झुंड के झुंड साथ में ही रहते हैं हर जगह, कोई ऐसे होते हैं जो ध्रुव तारे के बिल्कुल नजदीक होते हैं, कोई ऐसे होते हैं ध्रुव तारे से बहुत दूर होते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि चंद्रमा के ही नजदीक रहते हैं, है? होते हैं कि नहीं? तो अपन को देखना है कि मैं कौन सा सितारा हूं। ज्ञान सूर्य का बच्चा जो ध्रुव तारा है, मैं उसके बिल्कुल नजदीक रहने वाला हूं या दूर रहने वाला हूं? ये ब्राह्मण जन्म के संगमयुगी पार्ट से पता चल जाएगा। जो जन्म जन्मांतर है ध्रुव तारा अर्थात राम वाली आत्मा की तरह अटल निश्चय वाला होगा, अखंड होगा, उसके जो जन्म जन्मांतर नजदीक रहने वाले होंगे वो संगम युग में भी ज्ञान मिलने के बाद दुनिया की आत्माओं के अलावा, दुनिया की आत्माओं के मुकाबले राम वाली आत्मा के नजदीक रहकर प्रैक्टिकल में पार्ट बजावेंगे या दूर रहकर पार्ट बजावेंगे? दूसरों के नजदीक रहकर पार्ट बजावेंगे, राम वाली आत्मा के नजदीक रहकर पार्ट बजावेंगे। तो अपन को देखना है मैं जन्म जन्मांतर कृष्ण के नजदीक रहने वाली आत्मा हूं या राम के नजदीक रहने वाली आत्मा हूं, राधा के नजदीक रहने वाली आत्मा हूं या सीता के नजदीक रहने वाली आत्मा हूं, अष्ट देवों के नजदीक रहने वाली आत्मा हूं या कौन सी आत्मा हूं? ये नंबर भी सबको पता चलेगा कि मैं कौन से नंबर का विशेष पार्टधारी हूं। ये तो पक्का हो गया कि मैं ज्ञान सागर का बच्चा हूं, ज्ञान सागर से डायरेक्ट जन्म लेने वाला हूं, कि ये भी पक्का नहीं हुआ। क्या आपको भी लगता है